हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। पहले हम लोग देखते हैं 5 वाला क्वेश्चन, है ना। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, फिफ्थ वाले में बोल रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर 6 के पावर में कोई भी एक नंबर है तो क्या 6 का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है क्या। यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा को, जैसे कि मान लो 6 के पावर में 2 है तो वो कितना हो जाएगा, 6 6 या 36 हो जाएगा। तो हमको ये बोल रहा है कि अगर कोई दूसरा नंबर कुछ भी अगर हम लोग नेचुरल नंबर रखें n के बदले में, तो क्या ये जो इंड होगा वो 0 से इंड हो सकता है क्या। कभी ऐसा कुछ चांस बनेगा क्या कि ये लास्ट में हमारा 0 आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद। तो यही हमको चेक करना है। तो देखो, जो कि 6 है और अगर हम लोग 6 के फैक्टर देखें तो वो होता है 2 × 3। 6 का फैक्टर कितना होता है, 2 × 3 होता है। 2 3 या 6 होता है हमारा। तो 2 और 3 देखो, आप लोग अगर कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 नहीं आता। तो इसके पावर में जो आप है ना, कुछ भी नंबर लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, कितना ही नंबर लिख लो, ये कभी भी लास्ट में हमारा 0 नहीं आएगा। अगर आप इसके पावर में 10 भी लिखोगे तो 6 × 6 × 6 × 6 इस टाइप से जब होगा ना, तो हमारा लास्ट में 0 नहीं आने वाला। लेकिन अब इसको लिखना कैसे एग्जाम में अगर आ जाता है, तो आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि इफ़ एनी नंबर इंड विथ 0, अगर कोई भी नंबर 0 से इंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और 5। इसका मतलब या तो वो 10 से या फिर 5 से डिवाइड जरूर हो रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग 40 ले लो, 40 हमारा 10 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है। हमारा 60 ले लो, है ना, हमारा बहुत बड़ा नंबर 1 1 1 और लास्ट में एक 0 ले लो, तो ये नंबर भी हमारा 10 से या 5 से डिवाइड जरूर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो 6 के पावर में n है, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर निकालें तो वो कितने निकलेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर में n। तो यहाँ पर हमारा जो 6 है, ना ही वो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, ना ही हमारा 10 से डिवाइड हो रहा है। इसीलिए ये जो नंबर है हमारा, इसमें लास्ट में हम लोग कितना हो, हम लोग इसके पावर में n में कुछ भी नेचुरल नंबर डाल दें, ये हमारा लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। चाहे आप लोग कुछ भी डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, तो बस इतना ही आपको लिखना है। और यहाँ पर आप लोग लिख देना कि हैंस, है ना, एनी वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। यानी कोई भी जो वैल्यू है 6 के पावर में n का, वो डिविजिबल नहीं हो रहा है 5 से। देयरफॉर, इसलिए, या फिर शॉर्टकट में ऐसे आप लोग डॉट डॉट करके लिख सकते हो। देयरफॉर इसको ही बोला जाता है 6 के पावर में n कैन नॉट, ठीक है, या फिर कांट इंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, इस तरीके से आप लोग शॉर्टकट में इसको लिख करके इतना कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको यही बताना है, ये वाले स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 अगर है तो वो 10 या 5 से डिवाइड होगा, और 6 जो है वो 10 और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए 6 जो है वो इंड, 6 के पावर में जो n है वो कभी भी इंड नहीं होगा 0 से। बस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 6 वाला देखते हैं। सो 6 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ये वाला नंबर पहला दिया हुआ है और ये सेकेंड नंबर दिया हुआ है। ये नंबर भी कंपोजिट है और ये नंबर भी कंपोजिट है, ऐसा हमको प्रूव करना है। यानी कि पूछ रहे हमसे कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है, तो ऐसे नंबर जिसका जो फैक्टर है वो 2 या 2 से ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या तो वो खुद से डिवाइड होता है। फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड होता हो, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास, अगर एग्जांपल के लिए मैं जल्दी से आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर समझा देता हूँ, जो कि क्लास 6 7 स्टैंडर्ड का है। जैसे कि मान लो 3 है, 3 जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। तो वो खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। लेकिन 4 अगर देखो तो 4 जो है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद 4 से भी डिवाइड होगा। तो एक नया नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 2 आ गया ना। इसका मतलब कि 4 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर भी हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो नंबर्स है इनके जो फैक्टर है ये 2 से ज़्यादा है। ठीक है, आइए जल्दी से हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 है। तो इतना हमारा एक पार्ट है और ये हमारा एक पार्ट है। कभी भी बीच में अगर प्लस और माइनस की साइन लग जाए तो वो हमारा दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी देखते हैं 13 है, यहाँ भी 13 है। तो 13 हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर 13 को मैं कॉमन लूँगा तो इस वाले पार्ट में 7 × 11 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 × 11, और इधर वाले पार्ट में मैंने 13 पूरा बाहर ले लिया है। इसका मतलब यहाँ पर एक 1 बचेगा ना, क्योंकि 13 1 जाए तो 13 होता है। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है,
बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि नहीं सर मैंने 13 पूरा बाहर ले लिया है तो मैं 0 लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 13 0 0 हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई नंबर अगर पूरा बाहर लेते हैं हम लोग फैक्टर यानी उसको कॉमन लेते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर एक 1 लिखना पड़ता है। तो ऐसे मैंने किया क्यों, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, जल्दी से सॉल्व हो जाए। देखो अब ये बहुत तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 13 ब्रैकेट में हमारे पास ये हो जाएगा 77 प्लस में 1 यानी कि 78 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू में 78, और जो 78 है वो भी हमारे 13 के टेबल में आता है। कितने टाइम पे आता है, तो 6 टाइम पे आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 6, ये 13 हो गया, और इसको हमने 13 इंटू 6 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ था इसको जब हम लोग फैक्टर के फॉर्म में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक फैक्टर 13 भी है, एक हमारे पास 6 भी है, और हम जानते हैं 1 तो होता ही है हमेशा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि द नंबर हैज़ 13 एंड 6 एज फैक्टर्स। ठीक है, 13 और 6 जो है इसके फैक्टर्स, बाकी 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सो इट इज़, ये जो होगा हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। बस इतना ही आपको करना है और कुछ करना ही नहीं था। देखा कितना सिंपली सॉल्व हो गया। तो बस आपको इसको प्रोडक्ट फॉर्म में निकाल करके फैक्टर फॉर्म में इसको जो भी नंबर दिया हुआ उसको आपको निकाल के दिखाना है। चलिए सेकंड पार्ट किया जाए। तो सेकंड पार्ट में इस टाइप से हमारे पास नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक प्लस की साइन है, यानी कि ये एक पार्ट हो गया और ये सभी मिलकर के एक पार्ट हो गए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में से 5 को कॉमन ले लो ताकि काम आसान हो जाए। तो हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 बचेगा। यहाँ से हमने पूरा 5 को कॉमन ले लिया है। अब इसके बदले आप लोग 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट फॉर्म में थे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे। लेकिन यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 1 जा हमारा 5 होता है। ठीक है, अब आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 1008। जब आप इन सभी का प्रोडक्ट निकालोगे ना तो 1008 आएगा। मैं प्रोडक्ट इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में, और एग्जाम में क्या, वीडियो में। यानी कि अभी आप फालतू में अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करना तो सभी बच्चों को आता ही है, बस टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे अच्छा है कि उस पार्ट को स्किप किया जाए और जल्दी से आपको समझाया जाए। तो 1008 हो जाएगा इन सभी का प्रोडक्ट, प्लस में 1 आ गया तो इसको हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई में 1009। इन सभी को प्लस करोगे तो 1009 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर दिया हुआ था उसका कौन कौन सा फैक्टर हो गया, तो 5 और 1009 हो गया, 2 फैक्टर ऐसे हो ही गए, और 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। तो देखो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर फिर हो गए। तो फिर वही चीज़ लिखोगे सेम स्टेटमेंट कि द नंबर, इस तरीके से, हैज़ 5 एंड, यहाँ पर एंड की जगह में एन लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 1009 एज फैक्टर्स। ठीक है, इसीलिए हमारा ये नंबर जो होगा, द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे भी स्टेटमेंट लिखना चाहो आप खुद से बना करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखूँ वही आप भी लिखो। देखो मेरा ये अलग अलग टाइप से मैंने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करना था। कुछ भी डाउट हो तो आइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक, वहाँ पर हम आपस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।